नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डिपो संचालक पर मारपीट करने का आरोप, उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। अब घरों में नहीं घुसेगा बरसात का गंदा पानी, नगर परिषद ने दी सौगात। सीटू नेताओं ने साधा प्रधानमंत्री पर निशाना, कहा उद्योगपति तय करते हैं देश की अर्थव्यवस्था। आखिर कब चलेंगी रेलगाड़ियां, पशुपेश की स्थिति बरकरार। अब समाचार विस्तार से। शहर के राशन डिपो पर आज जमकर हंगामा हुआ। उपभोक्ताओं का आरोप है कि संचालक ने एक उपभोक्ता के साथ मारपीट की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। हालांकि बाद में डिपो संचालक ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हनुमानगढ़ टाउन स्थित वार्ड नंबर 27 के राशन डिपो पर गुरुवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। इसकी शुरुआत तब हुई जब विनोद नामक युवक ने डिपो संचालक पर मारपीट करने का आरोप लगाया। देखते ही देखते वहां उपभोक्ताओं की भीड़ लग गई और उन्होंने संचालक के खिलाफ भड़ास निकाली। उपभोक्ताओं का कहना था कि डिपो संचालक के पास उपलब्ध मापक में निर्धारित मात्रा से कम केरोसिन आता है। जब इसकी शिकायत करते हैं तो संचालक तवज्जो नहीं देता। उन्होंने तेल मापक का कुछ यूं प्रदर्शन करके भी दिखाया। अरे साहब हाँ पूरा ढूंढना दियो, कोई बात नहीं है। बोले कितना रुले भाई सामने बात है। अरे कितना 100 ग्राम कितना निकल रहा है? 1 4 5 हो गया। अरे भी डिपो आगे लियो बराबर खड़ो और नाप दो। 5 लीटर पानी करते भारत सरकार द्वारा मान्यता है वो 1 लीटर में 1 लीटर में ये बना। संचालक की कार्यप्रणाली से नाराज विनोद नामक उपभोक्ता ने कहा कि पिछले माह भी तेल का वितरण नहीं हुआ। आज जब राशन कार्ड लेकर गए तो संचालक ने देने से इनकार कर दिया। काफी देर बाद जब वितरण शुरू नहीं हुआ तो उपभोक्ताओं ने कहा कि लिख कर दे दो कि तेल नहीं है। इस पर संचालक भड़क गया और उसने कथित रूप से मारपीट करनी शुरू कर दी। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं वार्ड नंबर 30 का वासी हूँ। मैंने केरोसिन लेने आया मैं डिपो पे, तो मेरे को कहा कल आना। 2 घंटे बिठाए रखा मेरे को कहा कल आना। मैंने कहा क्यों? तो कह नहीं कल आना, तेरे को कह दिया ना कल आना। फिर मैंने कहा कभी मेरा पिछले महीने का भी तेल नहीं आया हुआ। जब कह नहीं है चल आधा ले जाएगा, 5 लीटर ले जा। मेरे 3 कार्ड हुआ 9 लीटर मांगता है। फिर मेरे को आधा क्यों, या तो तू लिख के दे दे, पूरा ही मत देना, भी लिख के दे दे, मेरे पास नहीं है। नहीं तेरे को बोल दिया नहीं। फिर मैंने फिर पूछा कि क्यों नहीं चला। फिर इसके लड़के ने मेरे को घसीट कर बाहर निकाल दिया, 5 थप्पड़ मार दिए। कार्ड मेरा नाली में गिर दिया वहाँ पर, अभी भी हुआ है, कार्ड पड़ा हुआ है। महिलाओं का कहना था कि यह रोज रोज का काम है। हर कोई डिपो संचालक से परेशान है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कणक तो 2 किलो मन कम दे। अच्छा आटा की थैली तो 1 महीने दे कोनी। क्यों कौन दे? लाल गवर्नमेंट दे रहा है कम, और तेल भी कम दे रहा है। तेल कम दे, 3 लीटर का 2.5 लीटर आवे, ठीक है। चीनी जाए 15 किलो है तो 14 किलो आवे। कणक 35 किलो है तो भी मैं 34 किलो आवे। आटो का 3 महीने एक थैली मिलेगी, 3 महीने एक थैली मिले। आटो पड़े रहा माँ और अगले नहीं आते माने 70 थैली मंजूर है, 60। दूसरी तरफ डिपो संचालक कृष्णलाल ने सभी आरोपों को नकार दिया। उसने कहा कि विनोद नामक युवक ने तेल लेकर भी उससे पैसे नहीं दिए। मारपीट जैसे आरोप निराधार हैं। आटा आधा आता है, आप सरकार से पूछ सकते हो। अच्छा तेल 90% आता है। पिछले महीने का तेल नहीं दिया था, उसको 2 कार्ड का दे रहा था, फिर भी मैं उसके बावजूद ये जबरदस्ती कर रहा था। पैसे भी नहीं दिए इसने अभी तक। तेल डलवा के ले गया, ये 3 कार्डों का पैसे भी नहीं दिए। कार्ड मेरे पास पड़े हैं और पब्लिक खड़ी है बीच में, पब्लिक के बीच में बात है। जो पब्लिक खड़ी है, पैसे नहीं दिए इसने और तेल ले लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं? आपके तेल लेने वाले उपभोक्ताओं के साथ मारपीट भी किया आपने? मारपीट वाला कोई नहीं, पब्लिक खड़ी है। पब्लिक में कोई क्या दे मारपीट किया तो पत्रकार और पत्रकारिता बड़ा महत्वपूर्ण विषय है यह। इस पर भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं? दूसरों को आईना दिखाने वाला पत्रकार उन कसौटियों पर खरा उतर पा रहा है? इन सवालों पर खूब हुआ मंथन जब स्काई चैनल के कार्यक्रम खास पेशकश में शिरकत करने पहुंची पत्रकारिता जगत की कुछ हस्तियां। आपको बता दें, खास पेशकश का प्रसारण गुरुवार रात्रि 9 बजे, शुक्रवार सुबह 9 बजे तथा दोपहर 2:30 बजे होगा। आइए देखते हैं खास पेशकश के कुछ अंश।
कि एक पत्रकार है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो समाज को आईना दिखाए, दिखाता भी है, लेकिन क्या खुद पत्रकार, जब हम खुद की बात करें तो क्या उस कसौटी पर हम खरा उतरते हैं? पहले आप बताएं। आज की पत्रकारिता के बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। हम लोगों को उपदेश तो देते हैं, हमारे में कई बार देखता हूँ एक मीडिया ग्रुप के जो है वो करता रहता है, जब टिप्पणी लिखते हैं तो फला जो है हेरिटेज जो है वो भवन बिल्डिंग जो है वो कोडियों के भाव जो है वो कर दी, फला नहीं खरीद लिया, फला नहीं कर दिया, लेकिन खुद उनके पास हेरिटेज बिल्डिंग जो है वो कोडियों के भाव उन्होंने ली हुई है, लेकिन टिप्पणी वो दूसरों के खिलाफ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से और बहुत सी उनकी टिप्पणी आप देखेंगे, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था पेड न्यूज वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम जो है खबरें जब हम पैसा लेके छापते हैं तो हम भ्रष्ट तो हो ही गए ना। हम दूसरों को कहा अधिकारी, हम दूसरों को कहेंगे आप भ्रष्ट, यानी उनके घर खुद शीशे के हैं लेकिन फिर भी दूसरों पे पत्थर फेंकते हैं वो। हमारे खुद के कपड़ों के ऊपर जो है वो दाग लगा हुआ है, लेकिन हम अपने दाग को भूल जाते हैं, सामने वाले को देखते हैं कि ये इसके दाग लगा हुआ है। जी, चाहे आप कितने भी ईमानदार हो, अगर हमारे स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप तो दागी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज की स्थिति सही हालात तो ये है कि आज की पत्रकारिता इस पे टिकी जी। है। आपके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं तो सही है, नहीं हो रहे हैं बिल्कुल। और यही कारण है, आप बड़े ग्रुप को देख लीजिएगा, कभी भाजपा के साथ वो प्रशंसा में जुटे होंगे और वहां से जब तक उनकी सेटिंग है ठीक है, भाजपा बहुत बढ़िया है, सेटिंग खत्म हुई तो कांग्रेस की गोद में चले गए, कांग्रेस बढ़िया होगी। हनुमानगढ़ टाउन के नागरिकों के लिए अच्छी खबर, बरसात के दिनों अब उनके घरों में गंदा पानी प्रवेश नहीं करेगा। नगर परिषद ने गंदे पानी के नाले की खुदाई का काम शुरू करवाया है, इससे नागरिकों को बड़ी परेशानी से निजात मिलेगी। हनुमानगढ़ टाउन स्थित गंदे पानी के नाले की खुदाई कार्य की शुरुआत आज हुई। भाजपा नेता जसपाल सिंह ने अपने समर्थक पार्षदों की मौजूदगी में इस कार्य को शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ टाउन में मामूली बारिश के बाद स्थिति खराब हो जाती थी, घरों में बरसात और नालियों का गंदा पानी प्रवेश कर जाता, जिससे उनका जीवन दूभर होता जा रहा था। इसलिए इस समस्या का स्थायी समाधान किया गया है ताकि आगामी 1.5 दशक तक ये समस्या शुरू न हो। उन्होंने बताया कि इस पर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर निर्माण समिति के चेयरमैन उमाशंकर अरुण, पार्षद दीवानचंद चुग, पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी और सहायक अभियंता राजेंद्र स्वामी आदि मौजूद थे। बरसात के समय सारे शहर में बहुत ही पानी की समस्या थी और लोगों के घरों में सीवरेज का, नालियों का गंदा पानी घुस जाता था और 7 दिन 10 दिन तक मोहल्ले वालों को इतनी परेशानी होती थी कि उस बदबू की वजह से खाना बनाना, वहाँ रहना बहुत ही ऐसे नहीं था। इस समस्या को देखते हुए आज हमने इस गिनानी को गहरा करवाने के लिए काम शुरू किया है ताकि आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी तक को राहत मिले और एक बूंद भी पानी शहर में नहीं रुके। पार्षदों ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने के लिए भाजपा नेता जसपाल सिंह का आभार जताया। पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी ने कहा कि जसपाल सिंह और सभापति सुरेंद्र कौर इस समस्या से आहत थे और उन्होंने टाउन के लोगों को बड़ी सौगात दी है। कि जब बरसात आई हमारे अधिकारियों को पानी में निकलना पड़ा, जनता में भी भारी आक्रोश था। माननीय चेयरमैन साहब के अथक प्रयासों से चेयरमैन साहब भी इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर थे कि इस पानी की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। चेयरमैन साहब के अथक प्रयासों से खड्डा गहरा करके और आने वाले समय में 10-15 साल के अंदर शायद ही दोबारा समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये इतनी बढ़िया मतलब कि चेयरमैन साहब ने इतनी बढ़िया योजना बनाई है कि हनुमानगढ़ टाउन का जो गंदा पानी का निकासी की योजना है वो तो हमेशा के लिए समस्या मिट गई। हम सब चेयरमैन साहब के काफ़ी आभारी हैं कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया योजना बनाई है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA।
कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। लंबे अरसे से कृषि कनेक्शन को उम्मीद पाले किसानों को राहत मिलेगी। जोधपुर डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर NM चौहान ने कृषि कनेक्शन के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए कहा है। जंक्शन स्थित SC कार्यालय में निगम के अधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए जोधपुर डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर NM चौहान ने जिले में पेंडिंग कृषि कनेक्शन जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव व शहरी क्षेत्र में BPL उपभोक्ता को डिस्कॉम की ओर से 2-2 CFL भी दिए जाएंगे, जिससे बिजली की बचत होगी। CFL वितरण कार्य में पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाने की हिदायत दी। CFL वितरण का कार्य सितंबर माह से किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने गर्मी में पावर सप्लाई मेंटेनेंस रखने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए। NM चौहान ने बकाया वसूली में तेजी लाने को कहा। जिले के 4000 आबादी वाले गांवों को 3 फेस आपूर्ति देने व सरकारी स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइनों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। बैठक में XEN RC सिंघवी, विजिलेंस XEN RC वर्मा, ASC प्रहलाद सिंह, लाभ सिंह मान, XEN यशपाल सिंह सहित समस्त AEN व JEN मौजूद थे। सरकार नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण देश के 61 उद्योगपति करते हैं। यह आरोप है माकपा नेताओं का। सीटू के स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर निशाना साधा और आने वाले वक्त को मजदूरों के लिए कठिन बताया। आगामी वक्त श्रमिकों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। सीटू के स्थापना दिवस पर टाउन धान मंडी में हुई सभा में श्रमिक नेता मलकीत सिंह, आत्मा सिंह, बहादुर सिंह चौहान आदि ने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में नहीं बल्कि देश के चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथ में है। आज के टाइम में साथियों पूरे हिंदुस्तान में जो सेठ है उनकी संख्या है 61। वो 61 लोग और अमेरिका, जापान और जर्मनी जो सबसे पैसे वाले देश हैं, जो इस पूरी दुनिया को घुमाते हैं, जो नीतियां वो तय करते हैं वो लागू होती हैं। आपको गट्टे का रेट कितना मिलेगा, हमारे ट्राली वाले ट्रैक्टर वाले ड्राइवर का, मालिक का और किसान के डीजल का रेट क्या होगा, ये वो तय करते हैं। मिलेगा, चीनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, महंगाई कितनी बढ़ेगी, दवाई का रेट क्या होगा, ये वो तय। श्रमिक नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू कर आम आदमी का जीना दूभर कर दिया। सरकार अमेरिका के दबाव में है। हमारा जो विश्व बैंक है जिस पर अमेरिका का कब्जा है, सबसे दुनिया का बड़ा जो IMF और विश्व बैंक जो है उस पर कब्जा अमेरिका का है। उससे बातचीत करी कि आप हमें बहुत बड़ा कर्जा दो, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको कर्जा देंगे, लेकिन कर्जा इस शर्त पर हिंदुस्तान को मिलेगा कि हमारी जो नीतियां हैं उनको लागू करो। तो इन्होंने वो तमाम नीतियां स्वीकार कर ली और नव उदारवादी नीतियां, उसमें क्या है साथियों, अपने नारा लगाते हैं नव उदारवादी नीतियां मुर्दाबाद, लेकिन ये पता तो हो हम नव उदारवादी नीतियां क्या चीज है। उसमें तय हुआ कि आप हिंदुस्तान की सरकार निजीकरण करेगी, बड़े बड़े सेठों को मैं माफ करना जो हनुमानगढ़, ये कोई बड़े सेठ नहीं है। सेठ कौन से हैं, हिंदुस्तान के बड़े सेठ कौन से हैं, वो है मुकेश अंबानी, वो है अनिल अंबानी, वो है टाटा, वो है बिरला, वो है डालमिया, वो है सिंघानिया, वो है किंग स्टील का जो बहुत बड़ा व्यापारी है लक्ष्मी नारायण मित्तल। वक्ताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज स्वराज यात्रा पर निकली हुई हैं, लेकिन उन्हें स्वराज शब्द का मतलब नहीं पता। जिसने मुख्यमंत्री के तौर पर किसानों और मजदूरों पर गोलियां चलवाई, उन्हें स्वराज यात्रा निकालने का कोई हक कैसे है। जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा अभी स्वराज यात्रा के नाम पर यात्रा निकाल रही है कि मेरे को आप चुनो, मैं पूरे राजस्थान में स्वराज ला दूंगी। पिछले 5 साल वसुंधरा ने यहाँ राज किया, राजस्थान में कैसा स्वराज लाया, 150 के करीब लोगों को गोलियों से मार दिया साथियों वसुंधरा सरकार ने। चाहे वो बरसाना का आंदोलन हो या राजस्थान में और जगह टॉप का एरिया हो, चाहे वो उनका आंदोलन हो दूसरे लोगों का, या जिसके हाथ खून से रंगे हो, वो आज पूरे राजस्थान में घूम रही है कि मैं स्वराज लाऊंगी, अच्छा राज दूंगी। ये आपकी सोच, आपको समझना चाहिए। श्रमिक नेता मलकीत सिंह ने लोगों को सीटू का मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि सीटू को छोटा मोटा संगठन नहीं बल्कि आम मजदूरों की आत्मा है। उन्होंने ठेका प्रथा और निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि इससे मजदूरों का नुकसान हुआ है। उन्होंने सोच अजे पूरी बन नहीं पाई कि सीटू का मतलब की है। झंडे जरूर चक लेने मीटिंग जरूर आके बैठ जाने हैं, पर सीटू का मतलब नहीं समझ सके हजे भी, जा करके आए होंगे। अरे 2.5-3 घंटे का कदे लैब च सुनिया है कि देखे है कि किसी ने जो मेरे सामने बैठे है, नहीं। वो मालिक, वो ठेकेदार हैगरी का काम लगना मजदूर तो, पर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर मजदूर की मर्जी ना कार्य होंदा है। ये लंच जो हो रहा किसकी देन है, ये सीटू की देन है, इस लाल झंडे की देन है।
गंगानगर के अंदर सर्वे करके देख लो, जुआ रैत में लिया दोनों, एक किसकी देन है, ये सीटों की देन है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ रेलवे मार्ग पर ब्रॉडगेज लाइन पूर्ण रूप से तैयार है। कई अधिकारियों के निरीक्षण करने के बाद भी ट्रेन चलने के आसार नजर नहीं आ रहे, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। जिले में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ ब्रॉडगेज का कार्य पूरा हो चुका है। ट्रैक का निरीक्षण कई अधिकारियों द्वारा भी किया गया, लेकिन अभी तक सीआरएस के दौरे की तारीख तय नहीं हुई। चीफ इंजीनियर सीएल मीणा भी ट्रैक का निरीक्षण करने आए तो उनसे भी सीआरएस के दौरे के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि सीआरएस का दौरा अभी तय नहीं हुआ है। चीफ इंजीनियर ने रेलवे यार्ड, प्लेटफॉर्म तथा आरआरआई भवन के निर्माण का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने हाउसिंग बोर्ड में तैयार हुए आरयूवी को देखते हुए रेलवे के तकनीकी अधिकारियों से कंस्ट्रक्शन के कार्यों की जानकारी ली। साथ ही ट्रैक पर बने रेलवे स्टेशन के भवनों, प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रणाली आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डिप्टी चीफ इंजीनियर एसआर सांगवा, एक्सईएन बलजीत सिंह, एईएन केडी स्वामी, इंजीनियर आर मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। ट्रेन न चलने के कारण श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ रोजाना काम पर आने वाले कर्मचारियों व आम जनता को ये सफर काफी महंगा पड़ रहा है। अब दौरे पर आने की बारी सीआरएस की है। उनके आने के बाद ही ट्रैक पर रेल चल पाएगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल की डीआरएम मंजू गुप्ता इस ट्रैक का दौरा कर हरी झंडी दे चुकी हैं। रेलवे इंजीनियरों ने लाइन को गाड़ी चलाने के लिए तैयार कर दिया है। 1 फरवरी 2012 को गाड़ियों का संचालन बंद कर मीटर गेज लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने का काम शुरू किया गया था, जो अब पूरा हो चुका है। सीआरएस का दौरा अभी तक तय नहीं हुआ है। सीआरएस की रिपोर्ट के बाद ही ट्रैक पर गाड़ी का संचालन संभव होगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। टाउन रेलवे स्टेशन के पास खड़ा एक ट्रोला अनियंत्रित होकर एक दुकान से जा टकराया, जिससे दुकान की दीवारें और छत टूट गई। टाउन रेलवे स्टेशन के पास अनियंत्रित होकर एक ट्रोला बिजली के खंभे को तोड़कर पास में स्थित किसान स्वीट्स की दुकान से जा टकराया। ट्रोले के टकराने से दुकान की छत और दीवारें टूट गई। इसके बाद ट्रोले का ड्राइवर और खलासी वहां से भाग गए। दुकान मालिक राम कुमार का कहना है कि दुकान के अंदर लेबर सो रही थी, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। रात को किसी समय ये ट्रक बिजली के खंभे को तोड़ के नगर पालिका के नाले को तोड़ के दुकान के अंदर घुस गया, जिससे दुकान के अंदर नुकसान हो गया। दीवारें सारी हिल गई हैं, सारी नींवें हिल चुकी हैं, ऊपर से छप्पर गिर गया है और अंदर लेबर भी सो रही थी, लेकिन भगवान की दया से लेबर का कोई नुकसान नहीं हुआ, जनहानि बिल्कुल भी नहीं हुई। टाउन स्थित अरोर वंश शिव मंदिर में अरूट महाराज की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर अमृतवाणी का पाठ भी किया गया। अरूट महाराज की जयंती अरोड़वंश समाज द्वारा आज उत्साह पूर्वक मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में अरोड़वंश समाज के सदस्यों ने शिव मंदिर में अमृतवाणी का पाठ किया। इस मौके पर अरोड़वंश सभा के प्रधान अशोक चुग, सचिव प्यारेलाल, श्यामलाल सेतिया, राजपाल गिल्होत्रा, अपना वृद्धा आश्रम के प्रधान केवल कृष्ण बत्रा आदि ने अरूट महाराज की जयंती पर एक दूसरे को बधाई दी।
साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।